तो स्वागत है आपका वन पीस के नए एपिसोड 1095 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। जहां एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि सैरेंपिन ने उन पर लेजर बीम से हमला किया है, जिसके कारण वे सब जमीन पर गिर जाते हैं। तभी उसवप कहता है कि ये एक चाल थी, मुझे मालूम था कि गवर्नमेंट हमारा स्वागत नहीं करेगी। तभी नामी भी कहती है कि मुझे भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ था जब हम यहाँ तक इतनी आसानी से आ गए। तब फ्रैंकी कहता है कि हम सबको यहाँ बुलाकर मारना चाहते थे। तभी रॉबिन भी कहती है कि उन्होंने पैसिफिस्टा को पहले से तैयार करके रखा था, जो बिल्कुल जिम्बे की तरह दिखता है। तभी सांजी बोलता है कि वैज्ञानिकों का तरीका हमारी समझ से बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ नामी उस पैसिफिस्टा को जिम्बे कहकर बुलाती है, पर वो कुछ नहीं करता है। इससे पता लग जाता है कि वो सिर्फ एक क्लोन है। तभी उसॉप कहता है कि उसे देखकर बेवकूफ मत बनो, वो हमारा दुश्मन है। तभी नामी कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, और तो और ये एक बच्चे की तरह भी दिखता है। तभी वो सैरपिन वहां बनी जमीन के अंदर बिल्कुल समुद्र की तरह चला जाता है, जिसे देखकर वे सब चौंक जाते हैं। तभी वो सैरपिन नामी पर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी सांजी बहुत गुस्से में उस सैरपिन पे हमला करता है। दूसरी तरफ रॉबिन अपने विशाल रूप से उस सैरपिन पर हमला करती है, लेकिन वो सैरपिन पानी का इस्तेमाल करके उस हमले से बच जाता है। तभी वो सेरेनपिन फिर से जमीन में चला जाता है और रॉबिन पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त उसॉप अपने स्कल बॉम्ब ग्रास से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस हमले से भी बच जाता है और उसॉप के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। तभी फ्रैंकी सभी को रुकने के लिए कहता है और उस सेरेनपिन पर अपने लेजर बीम से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस सेरेनपिन को कोई वहां से हटने के लिए बोलता है। वो और कोई नहीं बल्कि वेगापंक 3 एडिसन होता है। तभी वो सैरपिन फिर से बाहर निकलता है। तभी सांजी कहता है कि इतने हमलों के बावजूद भी इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी दिखाते हैं कि लिलिथ एडिसन पे बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि क्यों तुमने सैरपिन को उन पर हमला करने से रोक दिया है। इन पायरेट्स के लिए हमें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों का कब्रिस्तान इसी जगह बनाऊंगी। और फिर वो सेरपिन, जिसका नाम शार्क है, उसे उन पर फिर से हमला करने का आदेश देती है। तभी एडिसन को कुछ नए विचार आते हैं और वो अपना सभी काम वेगापंक 4 पाइथागोरस को देकर चला जाता है। दूसरी तरफ पाइथागोरस उस लड़ाई का सारा डाटा इकट्ठा करता है, जहाँ शार्क धीरे धीरे नई नई चीजें सीख रहा होता है। दूसरी तरफ एडिसन अपनी पूरी शक्ति से नए विचार लिख रहा होता है। तभी उसे भूख लगने लगती है। तभी दिखाते हैं कि एटलस भी उस ड्रैगन से लड़ते लड़ते थक गई है। तभी एक पूल का दृश्य आता है, जहां वेगापंक 6 यॉर्क को बताया जाता है, जिसे बहुत जोर से भूख लग रही है। और जैसे ही वो खाना खाती है, तभी एडिसन और एटलस का भी पेट भर जाता है और उनमें फिर से काम करने की शक्ति आ जाती है। दूसरी तरफ यॉर्क बहुत सारा खाना खाती है, जिसके कारण पाइथागोरस, एडिसन और एटलस का भी पेट खराब हो जाता है, जिसके कारण सबको टॉयलेट जाना पड़ता है। उसके बाद वो फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ यॉर्क फिर से अपने उस पूल पे बने हुए बिस्तर पे सो जाती है। तभी वहां शाका आता है और पाइथागोरस को कहता है कि अब बस हुआ, अब शार्क को हमला करने से रोक दो, मुझे उनसे बात करनी है। तभी शाका भी उस कमरे में आ जाता है। तभी अचानक से उन सभी के पैर अपने आप चलने लगते हैं और वे सब शार्क के सामने आ जाते हैं। तभी शाका सेरेनपिन को वहां से जाने का आदेश देता है और फिर वो सेरेनपिन फिर से अपने कमरे में चला जाता है। तभी शाका उनसे कहता है कि मैं डॉक्टर वेगापंक शाका हूँ, जिसे सुनकर उसॉप कहता है कि तुम कितने जने हो। तभी शाका कहता है कि तो तुम हो स्ट्रॉ हैट्स। तभी सांजी कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे जूते अचानक से जमीन पर कैसे चिपक गए हैं। तभी शाका कहता है कि डूम शूज को प्रयोगशाला की मैग्नेट से आसानी से काबू किया जा सकता है, क्योंकि हम पायरेट्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तभी हमें लूफी और चॉपर का दृश्य दिखाया जाता है, जो उस कबाड़ के ऊपर घूम रहे होते हैं। तभी लूफी को कुछ बड़ी सी चीज दिखाई देती है और वो उसे देखने के लिए चला जाता है। तभी शाका कहता है कि क्या तुम्हें यह आइलैंड भविष्य का दिखाई देता है। तब फ्रैंकी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये कोई साधारण भविष्य नहीं है। वो मैकेनिकल सी 20, वेगा फोर्स 01 और यहाँ का एयर कंडीशनिंग, ये एक अनोखा भविष्य है।
तभी नामी कहती है कि मैंने भी ऐसी जगह कभी नहीं देखी है। तभी शाका कहता है कि कुछ ऐसा भी है जिससे मैं आगे नहीं निकल पाया हूँ। ये आइलैंड अतीत से है। तभी फ्रैंकी कहता है कि अतीत से तुम्हारा क्या मतलब है। तभी शाका कहता है कि उदाहरण के तौर पे कहूँ तो 900 साल पहले भी एगहेड जैसी ही एक अनोखी जगह हुआ करती थी। तो क्या तुम यकीन करोगे? ये बात सुनकर फ्रैंकी चौंक जाता है। तभी लूफी को उस कबाड़ में एक बहुत बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है जो बिल्कुल असली होता है। तभी वहां जिम्बे और बॉने भी आ जाते हैं। तभी जिम्बे कहता है कि केवल भविष्य की टेक्नोलॉजी ही ऐसा कुछ बना सकती है, लेकिन देखने से ये तो बहुत पुराना लग रहा है। दूसरी तरफ लूफी और चॉपर उस रोबोट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत होता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।